हेलो पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नीतू रेवलिया हियर एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आई वांट टू टेल यू गाइस दैट आई एम अ सीए स्टूडेंट। मैंने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया है एंड मैं अभी ग्रुप 2 के जस्ट एग्जाम लिख के आई हूँ कल। एंड आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं दैट मेरे एग्जाम कैसे गए। एंड अगर आपने भी एग्जाम दिए लाइक फाउंडेशन के, ग्रुप 1 इंटर के या फिर ग्रुप 2 इंटर के, तो आप भी अपना रिजल्ट तो अभी आने में टाइम, दिमाग घूम गया पेपर देके लगता है। तो आप भी अपना रिव्यू, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपके एग्जाम्स कैसे गए, आपको एग्जाम्स कैसे लगे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने क्या किया अपने एग्जाम्स में, मुझे कैसे लगे पेपर, मुश्किल थे, मॉडरेट थे, कैसे थे। ग्रुप 1 का मुझे कोई आइडिया नहीं है बिकॉज आपको पता ही कि मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो चुका है और मैंने कोई खास ध्यान भी नहीं दिया था कि कैसे पेपर आ रहे कैसे नहीं, बिकॉज उस टाइम पे मैं अपनी प्रिपरेशन में लगी हुई थी। तो सीधा ग्रुप 2 के बारे में बात करते हैं। ग्रुप 2 में मेरा पहला पेपर था कॉस्ट का। तो कॉस्ट आया हुआ था, एक्सपेक्टेड तो नहीं था मुझे इतना इजी आ जाएगा। मैंने सोचा था कि लाइक लास्ट टाइम it was bit hard. Fortunately कॉस्ट का पेपर काफी इजी आया हुआ था, पढ़ के ही समझ में आ रहा था कि क्वेश्चंस इजीली निकल जाएंगे एंड डुएबल है बहुत ज्यादा। तो एंड एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू भी काफी हद तक इजी थे, बहुत फटाफट सॉल्व भी हो गए। द वीकेस्ट पॉइंट इन माई सेल्फ इज कि मेरी स्पीड बहुत कम है एंड आई ऑलवेज ट्राई टू वर्क ऑन इट, बट मेरे से पेपर खत्म हो ही नहीं पाता टाइम पे। तो मेरा ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का छूट गया। बट जो मैंने अदर देन दैट पार्ट अटेम्प्ट किया वो इट वेंट प्रिटी वेल। मैंने घर पे आके एमसीक्यू भी चेक किए अपने, तो मेरे 3 गलत थे। इट मीन्स मेरे को मिले थे 24 आउट ऑफ 30, मतलब तीन वो जो गलत किए वो भी बाय सिली मिस्टेक ही किए गलत। अदरवाइज अगर वो सिली मिस्टेक नहीं होती तो क्वेश्चंस वर इजी। मैंने तो सोचा था 30 आउट ऑफ 30 आ सकते हैं, बट जब मैंने देखा कि 3 गलत हो गए हैं तो थोड़ा सा दुख हुआ कि इतना इजी पेपर में भी 3 एमसीक्यू गलत करके आ गई है तू, मतलब क्या होगा तेरा। हाँ, बट बाकी पार्ट मेरा अच्छा गया तो इट वाज लगता है कि आ सकते हैं 60, मतलब एग्जेम्पशन एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं कॉस्ट में। उसके बाद आते हैं हम अपने सेकंड नहीं है, फिर उसके बाद आते हैं हम अपने 5th पेपर पे, मतलब ग्रुप 2 का दूसरा पेपर जो होता है वो था ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग हॉरेबल, मतलब मैंने उसको इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया था। मैं तीनों अगर सब्जेक्ट की बात करूँ तो सबसे ज्यादा अगर मैंने किसी सब्जेक्ट को टाइम दिया है दैट वाज ऑडिट। बट पेपर आया काफी डिफिकल्ट, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा पर्सनली। डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा नहीं गया मेरा डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, ऑल्दो एमसीक्यू वर आल्सो अबव एवरेज, और मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट के पास ही। तो घर आते आते मैं फोन में देख रही थी तो किसी टीचर ने निकाल रखा था एमसीक्यू का सॉल्यूशन एंड मैं बैठ गई बस में बैठ के चेक करने कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि आई वाज एंग्शियस। तो मैंने चेक किया, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, 5वां गलत। लगातार लाइन से मेरे 5 एमसीक्यू गलत हो रहे थे एंड मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। एंड मैं और चेक करने की कोशिश कर ही रही थी कि बफर करने लग गया मेरा इंटरनेट, आई डोंट नो क्या हुआ। बफर करता रहा, मेरा स्टॉप आ गया, मैं स्टॉप पे उतर गई, मैं घर आई हूँ ऐसे सदमे में कि नीतू क्या होगा अब तेरा। पूरा खराब गया, 5 एमसीक्यू गलत हो चुके हैं अभी तक और पता नहीं अब आगे कितने गलत होंगे। इतना गंदा तूने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, यहाँ से तो पता नहीं क्या मार्क्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। डिस्क्रिप्टिव पहले ही बेकार गया हुआ है, क्या होगा क्या नहीं। घर आके मैंने फिर वापस से चेक किया तो मेरे इसके बाद 1-2 ठीक बने, 1-2 गलत फिर और बन गए। एंड इन शॉर्ट मेरे ऑडिट में एमसीक्यू में आए 16 मार्क्स एंड आई मस्ट से कि ऑडिट मेरा काफी खराब गया है। 8 क्वेश्चन ठीक हुए जिससे मुझे 16 मार्क्स मिले। डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स स्कोर करना और डिफिकल्ट लग रहा है एंड आई होपफुली मतलब मैंने जितना अपने तरफ से कैलकुलेट किया मेरे एज 40 तक ही मार्क्स बन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब जितना ज्यादा मैं अपने मार्क्स मोस्टली डिडक्ट कर सकती थी उतना किया मैंने एंड उस हिसाब से 40 ही बन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो, आई एम प्रेइंग टू गॉड कि इसमें 40 दिला दे बस। एंड बाकी लोगों से पता चला कि ऑडिट का पेपर कंपैरेटिवली हार्ड आया था लास्ट टाइम से, एंड मेरा ही नहीं बहुत सारे बच्चों का
थोड़ा सा ऐसा गया है, लाइक एवरेज, बिलो एवरेज। और फिर मेरा नेक्स्ट एग्जाम था FMSM का। FMSM की मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी। एग्जाम आया हुआ था, अच्छा ही आया हुआ था, इजी आया हुआ था, FM पार्ट भी SM पार्ट भी, एंड अच्छे से अच्छा खासा किया हमने। बट मेरा 8 मार्क्स का रह गया। एंड उसके अलावा जो मैंने पेपर अटेम्प्ट किया वो मैंने काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किया। MCQ भी मुझे आते थे, मोस्टली आते थे, 1-2 में डाउट था, ठीक है, डाउट था। एंड अब हुआ एक चीज़, मैंने उन पे डाउट था तो जो मुझे मोस्टली लग रहे थे मैंने उन पे टिक किया। फिर एंड में जब टीचर पेपर लेने लगी, मैंने सब पे टिक कर लिया था। मेरे साइड में एक लड़का बैठा हुआ था जिसने मुझसे पूछा कि इसका क्या होगा। यूजुअली मैं चीटिंग नहीं करती हूँ, बिल्कुल, मैंने आज तक चीटिंग नहीं करी CA एग्जाम में, ना ही किसी को उससे पूछा, ना किसी को बताया। एग्जाम के बाद डिस्कशन होता वो अलग बात है, बट ड्यूरिंग एग्जाम मैं किसी से बात तक नहीं करती, मैं किसी से कुछ बताती नहीं हूँ, किसी को कुछ आंसर वगैरह के लिए चीट नहीं करती। बट दिस टाइम उसने पूछा तो आई थॉट कि लाइक ओके बता देते हैं, तो मैंने ऐसे शेयर किया कि हाँ ठीक है, मुझे उस क्वेश्चन में मुझे भी डाउट था, तो मैंने बोला इसका मुझे ये लग रहा है। उसने भी बोला कि मुझे भी ऐसा लग रहा है। मेरे पीछे जो लड़का बैठा हुआ था उसने बोला कि नहीं, इसका ये नहीं है, ना प्रिटी श्योर इसका ये वाला आंसर है। आई वाज लाइक डाउट तो हमको है, दोनों को है। एंड आई डोंट नो उसने चेंज किया नहीं किया, बट मैंने वो आंसर चेंज कर दिया। एंड घर पे आने के बाद पता चलता है हम दोनों का ठीक था, उसने हमको गलत बताया। एंड मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे 2 जो मैंने डाउटफुल जो क्वेश्चन थे, जो मैंने मार्क कर रखे थे कि ये डाउट है, तो उनको कह सकते कि ये तुक्का जो इन शॉर्ट वो ठीक गया। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि मेरे 2 तुक्के ठीक गए, मुझे इस बात का इतना ज़्यादा दुख हो रहा है कि उस पिछले वाले पर्सन जिससे मुझे कोई मतलब नहीं था चीट करने का, एंड मैंने उससे पूछा, उसने मेरे को मतलब मैंने तो पूछा भी नहीं था, साइड वाले ने पूछा, मैं उसको बता रही थी, तो उसने मेरे दिमाग में डाउट क्रिएट किया, जिस वजह से मैंने अपने 2 मार्क्स खो दिए उसके चक्कर में। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मुझे रात में इस चीज़ को सोच सोच के टेंशन हुई उन 2 मार्क्स के लिए। बट इन शॉर्ट मेरा पेपर अच्छा गया। थोड़ा सा 7-8 मार्क्स का छूटा, 2 मार्क्स भाई साहब पीछे वालों ने गलत करवा दिए। हाँ, तो इन शॉर्ट पेपर में एग्जामिनेशन आई डोंट नो, ICA के मार्क्स काटने की लिमिट मैं नहीं समझ सकती, तो एग्जामिनेशन तो आई डोंट नो, बट 55 के अबव तो मैं आई एम एक्सपेक्टिंग, इतने तो आ ही जाने चाहिए। 60 तक की मैं गारंटी नहीं ले सकती। तो मेरे मार्क्स की जो प्रेडिक्शन है अभी के लिए, कॉस्ट में आई एम एक्सपेक्टिंग 60, ऑडिट में प्लीज भगवान जी 40, एंड FMSM में आई एम एक्सपेक्टिंग 55 to 55 ही ले लेते हैं मिनिमम। सो इन शॉर्ट मेरे मार्क्स लग तो रहा है कि हो सकता है पासिंग हो जाएगी। तो ये तो चलो मैंने बता दिया, बट आप भी अपनी मैनिफेस्टेशन या फिर आपकी प्रोडिक्शन जो भी है यूनिवर्स को बताना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड मे बी क्या पता है ऐसा हो कि 1-2 महीने बाद जब रिजल्ट आए एंड आपके मार्क्स बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर जाएं कि हाँ यही आपने एक्सपेक्ट किए थे और यही आ गए, यूनिवर्स ने आपकी सुन ली। तो यूनिवर्स को ये मत बोलना कि आप फेल होने वाले हो, बोलना कि हाँ मैं पास होंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना कि आपकी क्या राय थी एग्जाम्स को लेके, आपके कितने मार्क्स बनने वाले हैं। पॉजिटिव कमेंट करना, पॉजिटिव होगा। एंड जो भी मेरी वीडियो के एंड तक पहुंचा है वो ये वाले इमोजीज कमेंट करके मुझे बताएं, एंड जिससे पता चलेगा कि आप ही हैं मेरे लॉयल व्यूअर्स, आप ही हैं मेरे लॉयल ऑडियंस। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, बिकॉज अब से मैं बहुत रेगुलरली वीडियो लेके आने वाली हूँ। बिकॉज अब एग्जाम खत्म हो गए हैं तो धड़ाधड़ वीडियो आएंगी। अब मैं IT करूँगी थोड़े दिन में, तो IT की भी वीडियोस आएंगी। एंड OC के पुराने ब्लॉग्स पड़े हुए हैं, मैं वो डालूंगी। एंड मैं डिलॉयट गई थी तो डिलॉयट की भी मैं वीडियो डालूंगी। एंड आपको सब के बारे में पता चलेगा मेरे आने वाली कुछ वीडियोज में। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। एंड आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।